जी नमस्कार। मेरा तबीयत गड़बड़ रहता है थोड़ा-सा। मैं चाहता तो हूँ कि हमेशा वीडियो बनाऊँ, लेकिन बना नहीं पाता हूँ। मुझे आईबीएस की परेशानी है और बहुत लोग आईबीएस से जूझ रहे हैं। कभी-कभी बहुत स्थिति गड़बड़ हो जाती है, कभी ठीक होता हूँ, पता नहीं और क्या है समझ में नहीं आता। सारा रिपोर्ट नॉर्मल आ रहा है, तो अमूमन आईबीएस में ऐसा होता है। खैर, मैं अभी बताने वाला था कि सुल्ताना बेगम का नाम आपने सुना होगा। कौन सुल्ताना बेगम? जो अब तो सुल्ताना बेगम की बहू, उनका नाम मैं भूल गया हूँ। उनका नाम दिमाग से उतर गया है, चूँकि अब वो धीरे-धीरे फेमस हो रही हैं। सुल्ताना बेगम वही जो ताजमहल को बोलती हैं कि मेरा है, लाल किला को बोलती हैं कि मेरा है। जब सबके बाप दादों का ज़मीन उनका है, तो ये लाल किला भी मेरा है, ये ताजमहल भी मेरा है। तो चीफ जस्टिस ने उन्हें बोला, तो एक समय ऐसा भी बोल देंगे कि पूरा भारत पाकिस्तान मेरा है। अगर देखें तो है भाई। ये कौन है सुल्ताना बेगम? ये सुल्ताना बेगम मुग़ल साम्राज्य की बहू हैं। आज के साल में बहुत फटे हाल में, बहुत फटे हाल। बेचारी सुल्ताना बेगम तो यहाँ तक कहती हैं कि मुझे लाल किले की ज़रूरत नहीं है, मुझे ताजमहल की ज़रूरत नहीं। उससे आने वाला जो रॉयल्टी है सरकार को, उसका कुछ हिस्सा हमें दे दे, क्योंकि मेरे पूर्वजों ने बनाया है उसे। मांग ये वाजिब है या वाजिब नहीं है, मैं नहीं कह सकता, इस पर डिस्कस होने की बात है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि एक समय था जब मुग़ल साम्राज्य औरंगज़ेब के समय में 1707 तक, 1707, 2000, 300 साल दुनिया का, भारत का तो पूरे भारत का भारत पाकिस्तान बांग्लादेश के साम्राज्य तो थे ही, वो सम्राट तो थे ही, शायद बर्मा के भी थे। दुनिया के बड़े साम्राज्यों में उनकी गिनती होती थी, सम्राटों में उनकी गिनती होती थी। शायद तब ब्रिटिश एम्पायर भी इतना ताकतवर नहीं था, इतना ताकतवर नहीं था मुग़ल साम्राज्य इतना। 300 साल हुए। फिर उनकी मृत्यु के बाद 1857 बहादुर शाह जफ़र द्वितीय आते हैं। 1857 से लेते हैं, तब तक तो वो मुग़ल बादशाह थे। 1857 तक, हम 1707 की बात कर ली, अब 150 साल बाद और आ जाते हैं, बिल्कुल 150 साल बाद और। तो अब बचता है 150 साल। तो बहादुर शाह जफ़र द्वितीय की बहू हैं, परपोती शायद, पर बहू तो मतलब परपोते की पत्नी। बहुत फटे हाल स्थिति में कलकत्ता में कहीं रहती हैं सुल्ताना बेगम। 150 साल में ये हालत हो गई। वहीं और बहुत उदाहरण है। मैं औरंगाबाद में या और जगह के स्टेट को देख लीजिए, दाऊद खां को देख लीजिए, कारा नवाब को देख लीजिए कहाँ है। दाऊद खां, जिनके नाम पर दाऊद नगर है। हमारे यहाँ उदाहरण दिया जाता था कि क्या आप कारा नवाब हैं? कुछ अता पता नहीं। दाऊद खां का कुछ, जहानाबाद में जो थे ज़मीन बहुत बड़े, वो उनका कुछ अता पता नहीं। अब फिर क्या हुआ? मोदी जी चाय बेचने वाला, देश के प्रधानमंत्री। लालू प्रसाद जी एकदम मजदूर किसान परिवार का लड़का, बिहार के मुख्यमंत्री। नीतीश कुमार जी बहुत साधारण परिवार के लड़के, बिहार के मुख्यमंत्री 20 साल तक रहे, 15 साल लालू जी रहे। जोगी जी बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करने वाला आदमी, आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो मतलब जो गरीब थे, 20 साल 30 साल में वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं, अमीर बन जाते हैं, शक्तिशाली बन जाते हैं। और जो एकदम अमीर था, मैं राजपूत भूमिहार ब्राह्मण की बात नहीं करता हूँ। मुग़लों के सामने राजपूत भूमिहार ब्राह्मण के मतलब क्या? कुछ नहीं। मुग़ल मतलब मुग़ल, दुनिया की पूरे दुनिया की बात मैं बताता हूँ। ताकतवर थे यार। बात करते हो आरक्षण की,
3000 साल पहले। अरे 1000 साल से तो भारत गुलाम रहा, 800 साल मुसलमानों के और 200 साल अंग्रेज़ों के। तो उसके पहले क्या हुआ, तो इतने दिनों के बाद की बात करते हो यार, क्या हुआ इतने दिनों में। बढ़िया से इतिहास की समझ होनी चाहिए जो ऐसा डिमांड करते हैं, मूर्खतापूर्ण। ये गंदगी वाली बात है, घटियापा। मैं 20 साल 30 साल में देखिए कितना दिन बदलता है साहब। मैं बड़े बड़े अमीरों को बर्बाद होते देखा हूँ 20 साल 30 साल में, और जो गरीब थे 20 साल 30 साल में कहाँ से कहाँ। मैं तो कह रहा हूँ कि मोदी जी चाय बेचने वाले का लड़का बिहार भारत का मुख्यमंत्री है साहब, मोदी जी, योगी जी, लालू जी, नीतीश कुमार जी। देख लीजिए इन लोगों को कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो बदलाव ऐसे होता है। आप 2000-3000 साल 100 साल की बात करोगे तो भाई ये मूर्खता है, ये चुतियापा है, ऐसे सॉरी क्या बोले इसको हम, ये गलती है, ये गंदगी है। इससे उभरिए, कोई जातिवाद नहीं, कहीं नहीं है। होटल में, मंदिर में, मस्जिद में कहीं जातिवाद नहीं है। रेलवे स्टेशन पर, हॉस्पिटल में कहीं नहीं है, स्कूल में कहीं नहीं है।